चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। किसानों ने ग्राम प्रधान पर लगाया गन्ना और धान की फसल जोतने का आरोप। मुरादाबाद थाना क्षेत्र डलारी के ग्राम पंचायत मुस्तापुर का मामला। ग्राम प्रधान ने सभी आरोपों को बताया राजनीतिक षड्यंत्र और निराधार। देखिए दोनों पक्षों ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। इस मामले में उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा ने बताया कि ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम। कहाँ के रहने वाले हैं? सलावा खेड़ा। क्या मामला हुआ है इसके बारे में बताओ। ये हमारे धान ही पलटे गए हैं। कहाँ? ये सागे में रसीद के खेत के पास। जंगल का नाम बताएं। साका। कितने बीघे का जंगल होगा आपका और किस वजह पे पलटा गया है? ये पलटा है क्या है, पूरी बात बताएं। ये 10 बीघे खेत है और रईस प्रधान जी ने पलटवाया है। आपको जानकारी कैसे मिली? हम सुबह को आए तो जब देखा 10 बीघे खेत था और 1.5 लाख का नुकसान है। कहाँ कहाँ? थाने में एटीएम को तहरीर दी है। तौफीक बरकतुल्ला, बल्दियत बरकतुल्ला। कहाँ के रहने वाले? सलावा खेड़े की। थाना कौन सा पड़ता है? थाना छजलाइट। हमारा है कम से कम 30 बीघे जंगल। 30 बीघे जंगल में कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान है इसमें। क्या हुआ है मामला बताएं। मामला ये हुआ है, हमने फसल लगाई, किसकी फसल थी? फसल धान की है हमारी। धान की तैयारी हो गई हमारी, धान की फसल की काट दिया हमने। वो हमने 2 दिन पहले हमारी गुफ्तगू हुई कि भाई उसे खेत को खाली कर दो, तो मैं बोला कि भाई हमारा 676 नंबर चक है हमारा, वो चक नब्बा हम फौरन तुम्हें जैसे नब्बाओगे वैसे खाली करके आपको दे देंगे। राशिद पटवारी से बात कराई, राशिद से पटवारी जी 1-2 दिन का मौका दे दो और ना दो तुम तो सुबह को खाली करा देंगे। इतना सुबह ना हुआ, हमारा सारा खेत लौट कर सत्यानाश कर। किससे जोता है? ट्रैक्टर से जोता है। आपको कब जानकारी मिली? हमें जानकारी मिली, हम सुबह को बांधने के लिए आए उसके। अब नक्शे 5 हमारे नाम से बना, नक्शे 23 हमारे नाम से चक्कटे और ये 45 की नपत होती है, तो उसमें अब हमें कोई पता नहीं क्या करा इन लोगों। थाने में भी एप्लीकेशन दी है, थाना कहाँ? दिलारी, और ठाकुर द्वारा भी दी तहसील में। क्या जवाब मिला? हो सर हम उन्होंने ये कही कि हम इसकी जांच करवाएं। तो हमारी खाता संख्या है और जो चक मौजूद हमें ये मिला है, हम तो इसी के आधार पर जोत रहे हैं। लोग दे रहा क्या छीन नाम है छीन आपका? के। सपीक कहाँ के रहने वाले? सलावा खेड़ा। ये साहब धान लौटे गए हैं कितना लौटे? रहीस ने। इस मामले को लेकर जो जमीनी विवाद चल रहा है ये, जी तो कितने लोगों के खेत यहाँ पर जोते गए हैं और कितना नुकसान किया गया? बहुत बड़ा नुकसान है साहब। नुकसान देखोगे जंगल में आकर तो बहुत बड़े नुकसान है। हम ये चाह रहे हैं साहब, हमें हमारी जमीनें मिलनी चाहिए और जब हमसे निकल रही है तो ये तो जान चाहिए सरकार के अंडर में, अन्ना साहब हमारी जमीन हम पर रहनी चाहिए। उस्मान अली सनो बबरू, निवासी ग्राम लालू नंगला, थाना अमराहा, जिला अमराहा। अच्छा, ये जो मामला है जमीन को गन्ने जुताई को लेकर, ये क्या पूरा मामला है इसके बारे में? सर इसका मामला यह है कि हमने अब से 4 साल पहले एक मंजू राठी थी मेरठ की, उनकी जमीन थी, उनसे हमने मोल खरीदी। रजिस्ट्री हमने इसकी जो है पिछले साल कराई। कब्जा हमारा उसी दिन से है जिस दिन से हमने जमीन 2020 से जमीन ली हमने। 2020 से हमारा कब्जा इस पे था। अब यहाँ चकबंदी का सिस्टम चल रहा। चकबंदी के सिस्टम में अगर चक किसी का हेड बच रहा है तो आदमी को चक देने के बाद उस चक पर कब्जा कर सकता है आदमी। और अगर फसल आदमी की खड़ी है तो फसल को ना तो एसडीएम साहब ये कहेंगे कि फसल जोत दो किसी की, और ना ही डीएम साहब ये कहेंगे कि फसल जोत दो। अगर अधिकारी भी कहेंगे तो ये उसे किसान को टाइम देंगे, और टाइम देने के बाद अगर टाइम पर खाली नहीं करेगा आदमी तब वो उसे फसल को पलटेंगे। यहाँ जो प्रधान जी का सिस्टम है, वो प्रधान जी का सिस्टम हमारे समझ में नहीं आता। वो जो आदमी उन्हें पैसे दे देता है उसका चक नाप देते हैं, नाम वाले का चक छोड़ देते हैं और बिना नाम वाले को जमीन दे देते हैं। हम भी कई बार उनके पास आए, हमने कहा साहब हमारा चक जो अगर मान लो हटो बच्चे कहीं हो जाता है हमारा नाप दो। बोले तुम्हारा यहाँ नहीं है, तुम्हारा वहाँ नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, दुनिया और नहीं है। हमें बात बताई तो मैंने कि कहीं तो है, ये चक तो है हमारा। हाँ चक है तुम्हारा। तो मैंने कब मिलेगा हमें? तो पिछले आषाढ़ में ये बात चल रही थी, उसके बाद ये नदी में पानी आ गया तो काम बंद हो गया था। अब शनिवार के दिन मैं उनके पास आया था, मैंने अपने कागज दिए उन्हें, और कागज देने के बाद मैंने सर ये हमारा चक नपा दो, अगर जितना भी हमारा हटो बचो हो रहा, कुछ हमारा मौके पर कम भी था, मैंने कहा उसे पूरा करा दो। उन्होंने कहा कि तुम जो है
परसों बात करना मुझसे। हम तहसील लेकर हम चले गए। जब परसों कह दे तो आदमी परसों तक तो इंतजार करेगा। उन्होंने रात को ही जो है गन्ना जोत दिया। जब रात को गन्ना जोत दिया, सुबह हमें बटाईदार ने फोन करा कि गन्ना जुत गया, रात में गन्ना जुत गया। मैं कल तो उनके पास गया था। तो उसके बाद जब हम पता चला, तब मैंने कहा बटाईदार साहब, मैंने कहा आप डिलारी आ जाओ, मैं थाने को आ रही हूँ। इधर से इन्हें मैंने बुलाया, उधर से मैं डिलारी थाना आ गया। डिलारी थाने में मैंने एप्लीकेशन दी, एसओ साहब से बात करी। एसओ साहब ने एसडीएम साहब से बात करी। एसडीएम साहब से बात करके वो बोले तुम एसडीएम साहब के पास चले जाओ। हम एसडीएम साहब के पास चले गए। एसडीएम साहब को हमने एक कॉपी एसडीएम साहब को दी और एक कॉपी हमने सीओ साहब को दी। फिर एसडीएम साहब ने वहाँ आश्वासन दिया कि जो कानूनगो साहब हैं और तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानूनगो साहब, ये तुम्हारे एक कमरे में बैठे हैं, वो हम उनसे मीटिंग करो और कल तुम्हारे साथ ये जाएंगे। तो कल हम उनके पास गए थे। कल उन्होंने हमें आज का आश्वासन दे दिया था 12 बजे का, कि 12 बजे हम तुम्हारे खेत पहुँच जाएंगे। अभी तक कोई अधिकारी हमारे खेत पर नहीं आया। ये हमारा 15 बीघे गन्ना लौटा गया। करीब 15 बीघे गन्ना आज के दौर में 4.5 लाख का होता। और गन्ना हमारा बढ़िया गन्ना है, ये नहीं कहा हमारा छोटा मोटा गन्ना, अच्छा वाला गन्ना है। आदमी बच्चे से ज्यादा गन्ने को पालता। ये जो जमीन की जोत की गई है, इसका कारण क्या है कि क्यों जोता गया है गन्ना? इनका कारण यह है, इस नंबर में जो जमीनें हैं यहाँ उन्होंने अपने खास आदमियों को, बिना नाम वालों को जमीनें दे रखी हैं और नाम वालों को जमीनें नहीं दे रहे। ये कौन दे रहे? प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी का? रईस प्रधान, ग्राम मुस्तापुर। ग्राम मुस्तापुर जी। तो इस मामले को लेकर जब आप प्रधान जी के पास गए थे तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? कि दिन थाना दिवस था, बोले आप थाना दिवस में एक एप्लीकेशन दे दो। मैंने कहा सर थाना दिवस में एप्लीकेशन देंगे तब भी तो तुम्हारे पास ही आएगा, इससे समाधान आप ही कर दो हमारा। बोले तो ना मुझे कागज दे दो। तो मैं उन्हें बैनामे की कॉपी, फर्द, नक्शा, सारी चीज उन्हें मैं दे गया था। क्या चाह रहे हैं इस मामले में? हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी फसल लौटी है इसमें तो कानून कार्रवाई हो उनके खिलाफ। हमारी फसल का मुआवजा मिलना चाहिए और हमारा चेक अगर यहाँ से हटो बचो हो रहा है तो हमारा चेक नाप दिया जाए, हमसे खाली कर देंगे। हमारी जमीन कोई नंबर 2 की नहीं है। कमर जहां। तुम्हारे आदमी का क्या नाम है? जिले हसन। कहाँ की रहने वाली? बरहरा गए। क्या मामला हुआ आपके साथ? हमारा क्या कहवे, हमें चेक नाप के दी गई। मेरा आदमी अंधाधुंधा अपने बच्चों को लगा कर मैं क्या कहवे खेती पालती हूँ। तो मेरे गन्ना जब पीछे भी जोत दिए है रईस प्रधान जी ने और उनके लड़के ने, और अब फिर जो रया बेचाहा वो भी वो जोत दिए फिर दूसरा का। अब बताओ हम अपने बच्चों को, मेरा आदमी अंधे धुंधे, मैं क्या खुलाऊंगी? कितना नुकसान हुआ आपका? कितनी फसल थी? है ना, क्या कहवे 10 बीघे गन्ना है। तो हम क्या कहवे थाने में दी, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। क्या चाह रही हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि सर ये बताओ कि हम अपने बच्चों को क्या खुलाएंगे, जब उन्होंने क्यों नाप के दी ही पहले जमीन हमें, और अब क्यों हमसे छीन रहे हैं? जब आपको नाप के दी थी तो कोई अधिकारी मौके पे मौजूद थे? हाँ, पटवारी ने नाप के दिए। पटवारी ने नाप हाँ, और कानीगो ने नाप के दिए हमें। कहाँ के रहने वाले? जो है बढ़हरा के। क्या मामला हुआ? साहब ये है क्या जगह मतलब जो है ये लालू नगरा रहते हैं उस्मान अली, इनका जो है इन्होंने मोल लिया था ये खेत। इन्होंने तुरंत ही मुझे ये बटाई पे दे दिया था। उसी टाइम से साहब मैं इसे बटाई पे जोत रहा हूँ। इन्होंने पिछले साल बैनामा भी करा रखा जी। इसके द्वारा जोता गया है और कितना गन्ने में नुकसान हुआ होगा? ये शाम मतलब जो है 15 बीघे गन्ना है। और जो है साहब ये मतलब है चुसबंदी के नाते मतलब ऐसा है, बोर्डबंदी के नाते मतलब जो है, और जी के मतलब जो है रईस प्रधान ने जो है, रईस प्रधान का भैया है बुंदू, और जी बेटा है उनका एक लहीक, बशीम, अनीस, 2 व्यक्ति हैं। एक और है मतलब ऐसा का जो है सफायत, और सफायत का बेटा है बुंदू। इन्होंने साहब ये गन्ना लौटा है। जोता है? जी हाँ, ये ट्रैक्टर से जोता गया है? ट्रैक्टर से जोता सर। आपको कैसे जानकारी मिली? हमें जानकारी ये मिली, मतलब हमारा छोटा भाई आया था, तो मतलब ऐसा जो है उन्होंने जो देखा तो मतलब ऐसा जो है मुझसे आके कही मतलब ऐसा भैया मैं पानी काय को दूँ, मैंने गन्ने को दे भाई, गन्ने को आया तो पानी देना। बोले गन्ना तो जोता पड़ा सर। और जी ऐसे ऐसे मतलब ऐसा जो है मुझे देख के फला फला आदमी एक और को हटे हैं। रईस अहमद, ग्राम प्रधान मुस्तफापुर, विकास खंड डिलारी, जिला मुरादाबाद। सर कुछ किसानों का आरोप है कि आपके द्वारा उनके खेत जोते गए, तो क्या मामला? किसानों को, कुछ किसान यहाँ कहाँ के रहने वाले किसानों का तो कोई मामला ही नहीं है। तो पहली बात जो है, जितना जहाँ जिस तरह से मतलब कि किसानों में जो आरोप लगा रहे हैं वो मेरी ग्राम पंचायत के यहाँ मुस्तफापुर के निवासी नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं। उन लोगों ने क्या करा है, पहले जो है तहसील स्तर पर लेखपालों से मिलकर हमसाज होने के बाद फर्जी तरीके से अपने नाम चढ़वा लिए थे।
नाम वैसे ही फर्जी, बिना किसी आदेश के, बिना किसी अधिकारी के आदेश के अपने नाम एंट्री करा ली। उस बिहार पर जो है लगातार आज तक चले आ रहे थे। जब गांव में चकबंदी हुई, चकबंदी ने पुराने बंदोबस्त से मिलाने के बाद जो जिस श्रेणी की भूमि थी, वो जितनी जमीन है रामगंगा और रेत की भूमि है, जो 132 की लैंड है, श्रेणी 6 की जमीन है। श्रेणी 6 की जमीन पर लोग लगातार 20-30 साल से कब्जा करे पड़े हैं अवैध रूप से, और अवैध तरीके से उन्होंने नाम करे थे अपने। वो चकबंदी के दौरान खत्म हो गए। 2021 में चकबंदी ने जो है 45 बना थे मेरे गांव में बंदोबस्त जब तैयार हुआ, चकबंदी समापन हुई, उसके बाद तहसील में गांव जमा हो गया। उसके बाद भी अभी तक कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आज तक भी लगातार। अब क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इलाहाबाद, उनके भी जो है सीधे सीधे स्पष्ट निर्देश है कि जिन लोगों के भी जिस श्रेणी पे भी जो है ग्राम समाज सरकारी भूमि पे जिसका कब्जा है, 90 दिन के अंदर अंदर हटाया जाए। उस्मान साहब का मामला ये है, उस्मान ने जो है एक मंजू देवी है, श्रीमती मंजू देवी, मेरठ की रहने वाली है, उनसे रहनामा कराया था। 1844 नंबर गाटा संख्या है उनका आज तक कब्जा ही नहीं, क्योंकि वन विभाग ने पूर्व में जब यहाँ चकबंदी के दौरान वन लगा था, वृक्षारोपण हुआ था वन विभाग के द्वारा, तो जो है 1844 पे वन लगे, पेड़ लगे उसके वृक्षारोपण जो वन विभाग द्वारा लगाया था उनका, तो आज तक उस पर कब्जा ही नहीं हुआ। तो उनके खेत पर अपना जब कब्जा नहीं हुआ, इत्तेफाक की बात अभी मेरे पास आए थे वो, और जो मुझसे मेरे पास उनके पास वीडियो जो रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने कहा कि साहब हमारा जो है जो वन में चला गया, हमारा कैसे अपने साथ कब्जा दिलाया जाए, उनके पेड़ कैसे लग गए, गन्ना कैसे हो गया, जब उनका खेत ही नहीं है अभी, तो गन्ना कैसे बुक गया उनका, और गन्ना बुक गया तो फिर कैसे गया, जब गन्ना ही नहीं हुआ, खेत नहीं है अभी उनका, तो वो क्या उन्होंने वन विभाग में अपना गन्ना बो दिया? बिल्कुल झूठा आरोप है ये सब, इनका जो है मिली भगत है। कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे भी गांव के हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो जो बुरा विरोधी दल है, जो मेरे विरोधी हैं, उनसे हमसाज होकर नए नए तरीके से नई नई योजना बनाकर मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे हर तरीके से फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे कोई लेना देना नहीं है, और ना मेरे रहेगा किसी तरह से, क्योंकि एसडीएम महोदय और नायब तहसीलदार महोदय जो सुपरविजन कर रहे हैं, उन्हीं के जो है सुपरविजन में यहाँ पैमाइश का कार्य चल रहा है, लगातार लंबे समय से कार्य चल रहा है। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया, तो अपना बो दिया, फसल काटने का इंतजार करते रहते, फिर नई फसल बो देते। कब्जा तो एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और क्योंकि वो जो है सरकारी भूमि है, 132 की लैंड है, उस पर तो हर हालत में उन्हें कब्जा छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मेरे द्वारा नहीं चला गया, उन लोगों ने योजना बना के, जो उस्मान साहब है, एक महबूब उनका रिश्तेदार है, जो 1810 रेत की भूमि पर 40 बीघे पर कब्जा करेंगे। 1844 उस्मान साहब का, महबूब ने जो कब्जा कर रखा है 1810 पे, जो रेत की भूमि है, 132 की लैंड, श्रेणी 6 की जमीन है, उस पर कब्जा कर रखा, तो उसका गन्ना पलट के स्वयं करके महबूब ने और उस्मान ने गन्ना पलट के खाली मुझ पर अपना जो है आरोप लगाने के लिए, मुझे मेरी छवि धूमिल करने के लिए, मुझे क्षेत्र में समाज में बदनाम करने के लिए, उस नियत से अपने साथ उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये मामला करा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है।